हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस बायोलॉजी जहाँ में आज का जो सेशन है वो आपके लिए लाइंस एंगल्स पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आपको ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और उससे उससे रिलेटेड हम कुछ पहले टर्म्स को हम लोग देखेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कॉमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये हमें जरूर बताएं, ठीक है। और देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपके लिए कुछ टर्म्स लेके आए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। हम लोगों ने देखा है कि पहले हम लोगों ने जो देखा था कि किस तरह से हमारे जो एंगल्स होते हैं उसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उससे थोड़ा सा लेवल हाई लेवल का है थोड़ा सा, कि देखिए इसमें ये देखना है कि दो मान लीजिए कि पैरेलल लाइंस है, ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइंस है और एक जो हमारे ये लाइंस को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इसको दो पॉइंट में, ठीक है। एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो अगर ये हमारा ए बी और ये सी डी है और ये ए बी और ये सी डी हो गया, ठीक है, इसको हम ई एफ मान लेते हैं। ये ई हो गया और ये एफ हो गया। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक टर्म आपने सुना कि ट्रांसवर्सल क्या है। मैंने अपने एक ज्योमेट्री के एक पार्ट में मैंने आपको लोगों को बताया था कि पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारे टर्म्स मैंने आपको डिफाइन किए थे, ठीक है। तो इसको देखने से पहले अगर आप लोग ये टर्म नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें ये क्या है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसको पॉइंट को। तो आपने यहाँ पे एक टर्म देखा है कि ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? देखिए बच्चों की सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे पहले से नोट डाउन करके लिखता हूँ कि वो मैं आपके टाइम को सेव करने के लिए, ताकि उतना टाइम वहां पे मुझे वेस्ट ना करना पड़े और वीडियो बिल्कुल सिंपल वीडियो आपके लिए बन जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ट्रांसवर्सल क्या होता है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब एक ऐसा ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसा लाइन होता है जो किसी भी दो पैरेलल लाइंस को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब किसी निश्चित बिंदु पे उसको वो काटता है, किसी निश्चित पॉइंट पे उसको वो काटता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा एक ट्रांसवर्सल कहलाता है। इसलिए EF जो है, सो EF इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो EF होगा हमारा ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप देखिए यहाँ पे किस तरह के एंगल्स किस तरह के फॉर्म होते हैं। हर जगह एंगल फॉर्म होगा, एक ये एंगल होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये सारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। देखिए इसको एक मान लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। आप देखिए हम लोग इसमें एंगल्स के टाइप को पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस तरह के एंगल्स हमारे बन रहे हैं। तो पहला जो एंगल है हमारा वो क्या बनेगा? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग देखते हैं ना, कोरिस्पॉन्डिंग। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों कि किसी भी मतलब किसी भी लाइन के किसी भी एक साइड, किसी भी एनी वन साइड, किसी भी साइड में जो इसकी या तो ऊपर के दोनों एंगल, देखिए ऊपर का दोनों एंगल कौन होगा? ये होगा और ये होगा लाइन के ऊपर का एंगल। लाइन के नीचे का एंगल कौन होगा? ये होगा, ठीक है। लाइन की इस तरफ आइए तो अगर हम लोग ऊपर के एंगल की बात करें तो 2 और 5 हो जाएगा किसी भी साइड के, ऊपर के या तो अबव या तो बिलो। ऊपर के दो एंगल होंगे तो 2 और 5 हो गए। अगर नीचे के एंगल की बात करेंगे 3 और 5 हो जाए, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है यही होता है, ठीक है। तो आप देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ के ऊपर के एंगल है। उसी तरह से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, उसी साइड के नीचे के एंगल है ये, ठीक है, 4 और 8, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है? इस तरफ आ जाइए तो एंगल 2 है ना, नीचे कॉमा दे दिया मैंने, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, इस तरफ के ऊपर के एंगल है। और ये एंगल 3 बराबर एंगल 7 हो जाएगा, मतलब ये दोनों नीचे के एंगल है, बिलो मतलब लाइन के बिलो के एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। आप देखिए बच्चों, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हर तरह के क्वेश्चंस में आपको इसको करके बता दूंगा। आप लोग पहले इसको समझ लीजिए और आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिए, ताकि उसको आप लोग मतलब बारी बारी से नोट डाउन करते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले हम लोग समझ लें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। एक चीज देखिए, यहां पे लाइन बन रही है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? मतलब तिरछा तिरछी ले लें या उल्टा ले लें एक दूसरे का, है ना, अपोजिट ले लें, उल्टा ले लें, तिरछा तिरछी ले लें, जो बोलिए आप जिस भाषा में समझे, ठीक है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का पार्ट, जो अंदर का पार्ट होता है कोई भी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये मतलब ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है अगर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि P है और ये X है मान लीजिए। तो हमारा जो इंटरनल जो पॉइंट होगा वो कौन होगा? P होगा। और एक्सटर्नल कौन होगा?
है ना, ये हो जाएगा। तो इंटरनल पॉइंट हमारा P हो जाएगा। तो इंटरनल इसमें कौन हमारा बना है, 3 4 5 6, ये जो हमारे एंगल्स है ये इंटीरियर है, अंदर के एंगल्स है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब हुआ 3 और 6, 3 और 6 बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा 3 बराबर एंगल 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा हमारा। तो देखिए अंदर का एंगल है और अल्टरनेट है, तो इसलिए 4 बराबर 5, 3 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए एक चीज उसी तरह से हम लोग देखते हैं, थर्ड देख लेते हैं हम लोग, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखिए क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब तिरछा या उल्टा, 8 2, और बाहरी एक्सटीरियर का मतलब बाहर का, देखिए लाइन के बाहर है और ये भी लाइन के बाहर है, 1 2 7 8, ठीक है। और अल्टरनेट क्या हो जाएगा इसमें, अल्टरनेट हो जाएगा 2 8 1 और 7, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कितने सिंपल से हम लोगों ने इस तरह के एंगल को हमने निकाल लिया, ठीक है। एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ये हमारा बनेगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल देखिए यहाँ पे क्या बनता है, एक पॉइंट है हमारा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्तों। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या तो ये बोल दीजिए, या आप लोग लीनियर पेयर कह दीजिए, लीनियर पेयर बोल दीजिए, या आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोल दीजिए, सप्लीमेंट्री बोल दीजिए, है ना, या सप्लीमेंट्री एंगल कह दीजिए। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। या तो इसको आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोल दीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया था कि हमारे ज्योमेट्रिकल जो हमारा लाइन एंगल्स का पार्ट 1 था, कि दो एंगल्स को जोड़ने पे अगर हमको 180 डिग्री का वैल्यू मिलता है तो हमारा सप्लीमेंट्री होता है। देखिए सप्लीमेंट्री हमारा, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार एक ही तरफ के लगातार एंगल, तो मतलब 4 और 6 हमारा हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए 4 और 6 मिला के अगर हमको 180 डिग्री मिलता है तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इस दोनों का जो वैल्यू होगा जोड़ने पे हमको 180 डिग्री मिलेगा। उसी तरह से 3 और 5 को भी हमको जोड़ने पे 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। मतलब कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री का वैल्यू मिलता है हमको, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 3 और 5 को मिला के हमको 180 डिग्री मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप देखिए इसमें और भी बहुत सारे हमारे लीनियर पेयर हैं, जो कि इसमें हमारे लीनियर पेयर हमारे बन जाएंगे। देखिए लीनियर पेयर हमारे कौन कौन से बने हमारे लीनियर पेयर, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा 5 मान लेते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहिए या सप्लीमेंट्री कहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा, दोनों को मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एंगल 3 और 4 ले सकते हैं, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 ले सकते हैं। उसके बाद एंगल 5 और एंगल 6 ले सकते हैं, एंगल 7 प्लस एंगल 8 ले सकते हैं। मतलब इन सबको मिला के हमको, ये सब मिला के 180 डिग्री हमको मिल सकता है। ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। और भी बहुत सारे देखिए 1 और 4 भी हो सकता है, एंगल 1 एंगल प्लस एंगल 4। देखिए सिंपल सा सोचिए कि अगर कोई भी एक लाइन फॉर्म कर दे रहा है ना, दो एंगल अगर या 3 एंगल मिला के हमारा कोई भी लाइन फॉर्म कर दे रहा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर में आ जाएगा या सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ओके दोस्तों। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल 6 प्लस एंगल 8 ये भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 5 प्लस एंगल 7 बराबर भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है सब हमने यहाँ पे कर लिए हैं। शायद यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे छूट गई हो,
और जस्ट मिनट दोस्तों, एक चीज और है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं उसको, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या क्या होंगे, मैंने आपको बताया था कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उसके बराबर हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए एंगल एक और एंगल एक बराबर एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एंगल 2 बराबर 4 हो जाएगा, 2 बराबर 4 हो गया। उसी तरह से एंगल 5 बराबर 8 हो जाएगा, 5 बराबर 8 हो गया एंगल। और नेक्स्ट जो है सो 6 बराबर 7 हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 7 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग शायद नहीं फंसेंगे आप लोग, या नहीं आपसे ऐसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो इस सब चीजों को आप लोग नोट कर लें और अपने नोटबुक में इसको जरूर आप लोग जो है मतलब इसको लिख लें, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम से और से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जरूर करते हैं इसे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जरा इसको देखें कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल है, जो कोई लाइन है, अगर वो दो पैरेलल लाइंस को काटती है, देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अभी दोस्तों हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर ये दो लाइन है, जैसे दो लाइनें हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे एक और इसको अगर मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों कि हम लोगों ने जाना था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल से मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो रहा है। कैसे, एंगल 2 बराबर 3 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोगों ने देखा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने देखा कि इसके दोनों जो एंगल्स हैं एक ही तरफ के ऊपर वाले एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने समझा था क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप एक चीज देखिए दोस्तों कि अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 भी एंगल 3 के बराबर है, तो दोनों क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। आप देखिए इसी का ये कन्वर्स है, इसी का ये क्या है, उल्टा है, अपोजिट है इसका। क्या, if a transversal intersect two lines in such a way that a pair of alternate interior angle are equal, then two lines are parallel। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो लाइन है, इसको एक तीसरा ट्रांसवर्सल काट रहा है, और अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे तो हमको क्या गिवन था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब दोनों पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बराबर होंगे, हमको ये प्रूफ करना था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या गिवन है कि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बराबर हैं और हमारा जो है सो ये दोनों लाइन हमको पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करके बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, उसी तरह से ले लेते हैं, एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल 2 और ये एंगल 3 ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमको ये प्रूफ करना है, इसको नाम लिख दीजिए A B और ये C और ये D। हमको प्रूफ करना है टू प्रूव AB पैरेलल टू द CD, AB पैरेलल टू द CD हमको प्रूफ करना है दोस्तों। कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखिए, हमको गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 एंगल जस्ट अ मिनट, हाँ 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। आप जरा देखिए कि एक अगर एंगल 2 1 के बराबर है और एंगल भी 1 के, एंगल 3 भी एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो सकता है, जरूर हो सकता है। और अगर एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि एक और हमारा थ्योरम है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हमारा जो लाइन होगा, जो दोनों लाइन होगा वो हमेशा पैरेलल होगा। तो यहां से प्रूव हो जाता है। इस थ्योरम के बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं जस्ट इसके बाद। तो अगर यहाँ पे 2 और 3 हमारा बराबर हो गया तो हमारी जो लाइन है AB जो है, AB
पैरेलल टू द CD हो जाएगा। ये थ्योरम आप लोग को याद रखना है कि अगर हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे अगर बराबर हो जाते हैं तो हमारी जो लाइन है जिसको ट्रांसफर से इंटरसेक्ट कर रही है तो वो भी हमारे पैरेलल हो जाएंगे, ये इसकी कंडीशन है। दूसरा एक क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना, और अगर उसको ट्रांसवर्सल काट रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस यही दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। ठीक है, तो आइए जरा हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए हमारा थ्योरम नंबर 3 है जिसमें हम लोगों ने हम ये देखेंगे कि हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर है थ्योरम। ठीक है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर किसी भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल अगर काटता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 2 और 3 जो है तो हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के 2 और 3 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने उसको प्रूव किया था इस तरह से हम इसको भी प्रूव करेंगे। तो शायद आप लोग उस थ्योरम नंबर 1 और 2 में आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसका आंसर मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे कि किस तरह से ये एंगल होगा। ठीक है, या आप मुझे इसका सॉल्व करके उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग खाली यहाँ पे ये समझिए कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इसका जो मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसी का उल्टा जिस तरह से हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में पढ़ा था उसी तरह से इसका उल्टा यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, पैरेलल। ठीक है, देखिए इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, इसी का उल्टा है जस्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल है वो किसी दो पैरेलल लाइन को अगर वो काट मतलब दो लाइन को काटता है, अभी ये नहीं पता है कि पैरेलल है कि नहीं है, पता नहीं। ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच ए वे दैट ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो अगर इक्वल होता है, हमको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमको एंगल 3 बराबर एंगल 2, और हमको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे हमको मिला हुआ था पहले से कि पैरेलल है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल कैसे होगा। ठीक है, और हमको गिवन क्या है, एंगल 3 बराबर एंगल 2, और इसी का उल्टा है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो ये लाइन पैरेलल होगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो गिवन हमको ये है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको AB पैरेलल टू द CD हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आप एक चीज देखिए दोस्तों कि हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या मतलब यहाँ पे एक तो ये गिवन है, इक्वेशन 1 ले लिया हमने। ठीक है, और एक बराबर एंगल 3 है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया, और ये कैसे इक्वल है ये भी बताया मैंने आपको, वर्टिकल अपोजिट से। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए क्या होता है। अगर 3 बराबर 2 है और 1 बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों 3 के बराबर है तो इसलिए 1 बराबर हो जाएगा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, 3 और 2 हमको गिवन है, और ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा, अब एक चीज देखिए, 1 बराबर हमारा हो जाएगा एंगल 2 हो जाएगा। तो ये जो हमको मिला है 1 बराबर 2, ये क्या हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बराबर होते हैं तो इसका जो मतलब जो लाइंस होती है सो पैरेलल होती है। हमने थ्योरम पढ़ा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बराबर हों तो क्या होते हैं, हमारी लाइंस जो होती है पैरेलल होती है। तो वहीं से हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि AB पैरेलल टू द CD। तो दोस्तों देखिए हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने 4 थ्योरम पढ़ लिए यहाँ पे। आप यहाँ पे एक थ्योरम याद करेंगे आपको 4 थ्योरम याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दूसरा एक नेक्स्ट एक थ्योरम हम लोग और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है इससे रिलेटेड, जो थ्योरम नंबर 5 है आपका। देखिए ये कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर लाइंस आर सप्लीमेंट्री। अगर दो लाइंस को एक मतलब लाइन अगर ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये कह रहा है कि इसके जो कॉन्सेक्यूटिव जो एंगल्स होंगे, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मान लीजिए एक है ये 2 है, ठीक है, तो ये जो होंगे सब सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक और 2 मिलाकर 180 डिग्री होगा, और ये एंगल हमारा 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं कि एंगल बाइलिनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। बाइलिनियर पेयर है ना, बाय लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। आप एक चीज देखिए कि यहां से 2 और एंगल 3 बराबर हो सकता है, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो सकता है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अगर 2 बराबर एंगल 3 होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 की जगह पे 2 रख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री यहाँ पे प्रूव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 जो है 3 के बराबर है, तो 3 के जगह पे हम क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइनली हमको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट सर एक रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों कि if L M N are the parallel lines intersected by transversal P, अगर L M N है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है और उसको P ट्रांसवर्सल इसको काटता है X Y और Z पे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एंगल 1 2 और 3 फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है। और एंगल यहाँ पे इस एंगल का जो वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ये एंगल तो ये जो एंगल है ये आपको 50 डिग्री का वैल्यू है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज आप लोग देखिए बच्चों कि एंगल 50 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, 50 डिग्री को इस तरफ ले आइए तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 का जो वैल्यू है वो आपको 130 डिग्री हो जाएगा। अब एक बच्चों आप लोग जानते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, सॉरी एंगल 4 बराबर एंगल 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी एक तरफ के लाइन के अबव लीजिए या बिलो लीजिए। तो लाइन के बिलो देखिए, ये लाइन के बिलो है और लाइन के बिलो है, लाइन के नीचे ये भी लाइन के नीचे, तो ये हमारा 1 और 4 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा ना। 1 और 4 हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। उसी तरह से देखिए ये 1 और 2 भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है 2। ठीक है, तो लाइन के नीचे अगर हो रहा है, एक ही तरफ की लाइन के नीचे अगर एंगल बन रहे हैं तो हमारे एंगल्स क्या कहलाते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंपली कि एंगल 4 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2, तीनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करेंगे, कहीं कोई लैंग्वेज लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग अपने मन से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया है कि एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 2 तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना इसकी वैल्यू हो गई, 130 डिग्री की वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, एंगल 3 की वैल्यू होगी। तो आप देखिए ये मैंने ऐसा क्वेश्चन चूज करके लिया है आप लोगों के लिए कि इसमें आप हर तरह की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला तो हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, लीनियर पेयर भी हमारा इसमें कवर हो गया है, 4 और 50 मिलकर 180 डिग्री। आप एक चीज देखिए कि एंगल 3 हमारा रह गया है। अब एंगल 2 हमारा 130 डिग्री अगर यहाँ पे वैल्यूज की निकल गई है, तो 2 और 3 में किस तरह का एंगल बन रहा है, 2 और 3 में तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। तो एंगल 2 का वैल्यू हमारे पास क्या था, 180 डिग्री, मतलब 130 डिग्री था। एंगल 3 इक्वल्स टू 130 डिग्री, सो एंगल एंगल 2 था, एंगल 2 का वैल्यू 130 डिग्री था। एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 130 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 2 3 और 4 चारों का जो वैल्यू है 130 डिग्री हो गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। और अगर आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग वहां पे टैकल करते हैं, कैसे उसको हम हैंडल करें, कैसे उसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस तरह के तरीके हम वहां पे एडवांस तरीके हम वहां पे डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वहां पे अपलोड करते रहते हैं। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 72828152 और 10, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो हमारा क्लास 9 का जो ग्रुप चलता है, इसमें हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम आज के अपने वीडियो को यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आपके लिए बहुत ही हाई लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेके आएंगे, जो एग्जाम्स में ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की। ठीक है, तो आइए अपने सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ गुड डे।